वेलकम बैक टू चैनल स्टडी सेल। आज हम यहाँ केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ आपसे पूछा है कि मोलैलिटी प्योर वाटर की कितनी होगी। देखिए, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें अच्छे से पता है कि जो डेंसिटी होती है हमारे पास, क्या है डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। और हमें अच्छे से पता है कि जो डेंसिटी होती है हमारे पास प्योर वाटर की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कितनी होती है 0.99, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ पर कितना है हमारे पास, 1 लीटर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, मास निकल के आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या निकल के आएगा, मास ऑफ वाटर निकल के आ गया हमारे पास, क्लियर, मास ऑफ वाटर। और हमें मोलिकुलर मास ऑफ वाटर अच्छे से पता है कितना होता है मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, 18। कितना होता है मोलिकुलर मास, 18 है ना, 18। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं आसानी से। मोल्स क्या हो गए हमारे पास, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, यानी कि 0.99 हमारे पास है। अगर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, हमारे पास क्या है यहाँ 18 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास यहाँ कन्वर्जन हमने की है वो किसके हिसाब से कर रखी है, ये 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास, अगर इसको सोल्व करते हैं आसानी से, तो हमारे पास यहाँ आंसर मिलता है हमें कितना, 55.348, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है यहाँ, या तो हम 18 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम के हिसाब से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे इसको तो ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक है। तो यूनिट्स भी सेम होना ज़रूरी है। तो अब ये मोल्स आ चुके हैं हमारे पास, और हमें इससे पता है अगर हमें मोलैलिटी निकालनी, क्या निकालनी है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास, मोल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, किलोग्राम्स में, यानी कि 1 किलोग्राम के अंदर बात कर रहे हैं। तो आंसर हमारा एज यूजुअल रह जाएगा यहाँ पर 55.35, यानी कि 55.55 हमारा आंसर रहता है। यानी कि यहाँ ऑप्शन थर्ड क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ क्या है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस बतानी है, कितने होंगे हमारे पास। एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, देखिए इस तरह के अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जैसे यहाँ दे रखा, मैं लिख देता हूँ CONH3 6Cl3, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, वो क्या करता है, एक आयन की तरह बिहेव करता है और उसके बाहर अलग आयंस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, एक तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, और 3 हमारे पास क्या होंगे, Cl नेगेटिव के आयंस। तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, थर्ड पार्ट में पूछा आपसे कि जो मोलिकुलैरिटी एक रिएक्शन की, तो मोलिकुलैरिटी क्या नहीं हो सकती, मोलिकुलैरिटी हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी भी मोलिकुलैरिटी हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तब तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे कि अगर हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्या हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हमारे पास, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है, ये आपसे पूछ रखा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंटर करता है वो किस में करता है, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी देखें तो हमारे पास क्या होती है, NS 1 से 2 हमारे पास रहती है, और यहाँ क्या रहता है N-1 T 1 to 10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो हमारा किस में करता है,
डी ऑर्बिटल में करता है, और जो हमारे पास क्या रहता है यहाँ अच्छे से देख सकते हैं n-1। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, डी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा है फिफ्थ में, सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारा, L/A। सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारा, L/A, राइट। और अगर इसकी यूनिट्स पूछ सकते हैं तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या रहेंगी, लेंथ हमारा सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएंगी हमारे पास सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगी, सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास क्या रहती है, यूनिट रहती है। नाम कांस्टेंट है लेकिन यूनिट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, कई बार ये क्वेश्चन नहीं पूछ लेते। तो यहाँ इसका आंसर क्या रहने वाला है, लेंथ बाय एरिया। तो लेंथ बाय एरिया कहाँ दे रखा है, यहीं पे दे रखा है हमें, लेंथ बाय एरिया, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या लास्ट क्वेश्चन में कि एनेस्थेटिक एजेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेटिक एजेंट के लिए हमारे पास जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डाई इथाइल ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, डाई इथाइल ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एनेस्थेसिया की तरह काम करता है, तो इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी तरीके से जो भी सर्जरी वगैरह रहती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। सेकंड पार्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपसे पूछा है जो रेसिप्रोकल होता है, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, अगर रेजिस्टेंस का देखें तो हमें आंसर मिलता है कंडक्टेंस। क्या रहता है यहाँ पर, कंडक्टेंस हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट के ऊपर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। सेकंड क्वेश्चन बोला है अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, C6H5 क्या होता है हमारे पास, बेंजोइक एसिड होता है। इस तरीके से बेंजोइक एसिड को बना लेते हैं हम पहले। ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसकी हमने क्या की है, रिएक्शन की है। इसकी क्या की है हमने, रिएक्शन की है, जिससे आपको क्या मिला है, C6H5NH2 मिला है। ठीक है, और साथ की साथ क्या है, नाइट्रोजन गैस इवोल्व आउट हुई है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई हमारी, इवोल्व आउट हुई है। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर हमें क्या ऐसा ऐड करना है जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिले। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ HN3 ऐड कर सकते हैं। HN3 यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट थर्ड में पूछा आपसे कि जो कीटोन होते हैं हमारी रिडक्शन करने पर, जैसे कीटोन ले लेता हूँ मैं कोई भी, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और इसकी रिडक्शन कर दी है हमने। ठीक है, हाइड्रोजन निकल डाल दिया है। तो रिडक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एल्कोहल मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें यहाँ पर, एल्कोहल मिलता है। और कौन सा एल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा फोर्थ में कि जो मोलैलिटी होती है उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो हमें अच्छे से पता है जो हमारे पास मोलैलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी भी डिस्कस किया था हमने, मोल्स, और नीचे क्या रहता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यूनिट क्या बन जाएंगे हमारे पास, मोल्स पर केजी। यूनिट क्या रहेंगी, मोल्स पर केजी। तो यहाँ लिख देते हैं मोल्स पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा है जो हमारे पास अरेनियस इक्वेशन होती है, क्या है, अरेनियस इक्वेशन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं K इज इक्वल्स टू AE⁻EA बाई RT। K क्या होता है यहाँ पर हमें अच्छे से पता है, K क्या हमारे पास, रेट कांस्टेंट। क्या होता है, K रेट कांस्टेंट होता है हमारे पास। और जो A है वो क्या है हमारे पास, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और E A क्या रहता है हमारे पास,
ये स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर क्या हमारे पास, आर इज़ अ कांस्टेंट, आर इज़ अ कांस्टेंट। और टी क्या हमारे पास, टेम्परेचर, टी इज़ टेम्परेचर, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जो इथाइल अमाइन होता है, यानी कि हमारे पास है CH3 CH2 NH2, और एक तरफ हमारे पास क्या है, अमोनिया यानी कि NH3। तो आपसे पूछा है कि इनमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो हमें पता है जो इथाइल अमाइन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या काम करता है, प्लस आई इफेक्ट काम करता है, जिससे आसानी से क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये आसानी से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने लोन पेयर, क्योंकि ये क्या करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। प्लस आई इफेक्ट का काम ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो ये हमारे पास 6 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ क्या होते हैं, कवर अप होते हैं। अब कुछ मैच द फॉलोइंग हमारे पास यहाँ है। हमें क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के, उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये जो बात है वो बिल्कुल सही है। जो हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने क्लासिफाई भी किया है कैसे, लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स में, लेंथेनाइड्स और क्या हमारे पास एक्टिनाइड्स। तो ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो दोनों हैं ये क्या हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोला कि जो इथाइल डाइअमाइन है वो डबल साल्ट है, तो बिल्कुल गलत बात है, वो डबल साल्ट नहीं है। डबल साल्ट का जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो डबल साल्ट क्या है, जैसे आपको याद आ जाएगा मोहर साल्ट क्या होता है, वो हमारा डबल साल्ट का एग्जांपल है। या फिर हम इसकी बात कर सकते हैं, पोटैश एलम की बात कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास डबल साल्ट का एग्जांपल है, ठीक है। पोटैश साल्ट या फिर फिटकरी भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिटकरी, है ना, जो घर में इस्तेमाल की जाती है, पोटैश एलम। नेक्स्ट सी में बोला है आपसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। क्यों इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि जो पानी होता है हमारे पास, पानी का जो नेचर होता है, वाटर का जो नेचर होता है वो कैसा रहता है, वो हमारा पोलर रहता है, ठीक है। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है वो हमारा कैसे नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का है। अगर नॉन पोलर नेचर का है और दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने से क्या होगा, आपका इनसॉल्युबल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ समझ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। अभी आपको दिखाई नहीं दिया, कलर दूसरा था, तो मैं लिख देता हूँ क्या है, ये फॉल्स है। मोस्टली सब सोच रहे हैं कि ये ट्रू है, लेकिन नहीं। हमें इसको फॉल्स लगाना है, क्यों, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, है ना। अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ डेफिनेशन बनाते हैं कि जो हमारा क्या है, कोई भी एक कार्बन है ना, एक कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ जुड़ा होना यहाँ मस्ट है, कि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तब जाके क्या होगा, ये यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, यानी कि रिस्पेक्ट में होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि इथेनॉल से हमारा क्या होता है, यहाँ शुरू होता है। अगर बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, तब कहीं ना कहीं हम इसको सोल्व करने पे लगा सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल पे टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और नन ऑफ दीज दे रखा है तो हम नन ऑफ दीज को लगा के आएंगे। और अगर हाँ बस ये 3 ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तब ऑल दो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर गलत है। तो प्राइमरी अल्कोहल में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो आपकी एक पॉइजनस गैस है। हाँ बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है ना।
उसके बाद बोला ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या है, प्रोटीन है। नहीं, वो प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन तो किससे बना होता है आपका, अमीनो एसिड रेजिड्यू से बना होता है। किससे बना होता है, अमीनो एसिड रेजिड्यूज। जब आपकी क्या होती है, लगातार 200 से 300 एक बार आपस में जुड़ती हैं, कैसे, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तब जाके एक क्या बनता है, आपकी एक प्रोटीन तैयार होती है। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है वो क्या है, हमारे पास टोटली रॉन्ग है। ओके, यहाँ तक आपको ये बात क्लियर समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग लगाना है आपको, बिल्कुल आसान मैच द फॉलोइंग दे रखी है। सबसे बोला है हिंसबर्ग रिएजेंट को हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग में लगाना है। तो हिंसबर्ग जो रिएजेंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम टेस्ट लगाते हैं कि इसका टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के लिए टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। फिर वुड स्पिरिट की बात करते हैं। वुड स्पिरिट क्या होता है, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल होता है, ये तो नाम से पता चल जाता है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट्स दे रखी है यहाँ पर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद जिस साल्ट की बात करते हैं, जिस साल्ट की इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ये हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो किस तरीके का है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का। मैं दोबारा वो ज्योमेट्री बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से ज्योमेट्री हमारी बनती है जिस साल्ट की, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलती है। सॉरी, यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो हमारा चार्ज क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, यहाँ चार्ज क्या रहेगा, हमारा माइनस रहेगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर है, इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या बनता है, ओस्मियम। तो ओस्मियम का यहाँ मैच कर देते हैं प्लेटिनम मेटल के साथ। वैसे तो कोई लिंक है नहीं ओस्मियम का यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम मेटल के साथ। तो लास्ट ये ऑप्शन बचती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ इसके साथ मैच कर देते हैं। ओके।